देश में एकता और अखंडता की बात की जाती है। देश को युवाओं को एक होने की जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एकता का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एकता को लेकर आज भी मतभेद बना होता है। लेकिन आज एक ऐसा युवा है जो लोगों को एक साथ, यानी ये कहें कि देश को एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय तिड़के जी, जो लगातार देश को एक साथ एक धागे में पिरोने के लिए एक अलग आइडियाज, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ हैं। अक्षय जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कॉन्सेप्ट को लेकर। सर मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे यहां पे बोलने का मौका दिया। सर मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मेरा कॉन्सेप्ट का नाम है आई एम इंडिया। सर अभी हम लोग जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री बोलते हैं, तो इंडिया इज़ माई कंट्री का हम मतलब ये लेते हैं कि ये ज़मीन का टुकड़ा इंडिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं। एक्चुअली सर मतलब ये एक ओल्ड कंसेप्ट थी इंडिया इज़ माई कंट्री, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे 18वीं या 19वीं सदी में दी थी। तभी इसकी ज़रूरत थी और तब इसके साथ लोग जुड़ गए थे। सर अभी जैसे हम 21वीं सदी में हैं और हमें मतलब जैसे इसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम इंडिया, जैसे सर मैं इंडिया हूँ, आप इंडिया हो, तो जैसे मैं अगर आपको इंडिया बोल रहा हूँ तो मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता हूँ। सर ये जो कंसेप्ट है आई एम इंडिया, इसका ओरिजिन है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। हमारे संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सर वी मतलब कैसे कि जब हम तभी बनेंगे जब हम, जैसे आप और मैं एक साथ आएंगे, जैसे वी तभी बनेगा जब मल्टीपल आई एक साथ आएंगे। सर मेरा कंसेप्ट एकदम सिंपल है, जो संविधान का पहला लाइन था मैंने उसका ही मतलब ले लिया, आई एम इंडिया। अगर मुझे कुछ हो रहा है एक तरीके से तो इंडिया को कुछ हो रहा है, आपको कुछ हो रहा है तो इंडिया को कुछ हो रहा है। अगर सर मैं मतलब किसी को भी तकलीफ देता हूँ तो मैं इंडिया को तकलीफ दे रहा हूँ। तो सर ये इसका मीनिंग इतना सिंपल है। जैसे आप इसमें अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं इसका बेनिफिट क्या है, तो सर मैं आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सर जैसे मतलब इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि जो इंडिया इज़ माई कंट्री था वो एक बाहरी फोर्स था। तो बाहरी फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकता है। जैसे हमारे इंडिया के केस में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, कि जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री सब लोग तब भी बोलते थे लेकिन फिर भी पार्टीशन हो गया। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम इंडिया, ये इंटरनल फोर्स है सर। इसको मतलब कोई भी बाहरी ताकत कभी ये नहीं कर सकती, मतलब इसको कभी डिवाइड नहीं कर सकती है। जब आप खुद ही खुद को इंडिया मान लेते हो तो आप मतलब खुद क्यों अलग होना चाहोगे इस चीज़ से। और दूसरा चीज़ है कि सर हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे मतलब सर ये एक नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट है, मतलब आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो आप एक तरीके से इंडिया को बेनिफिट कर रहे हो, खुद को बेनिफिट कर रहे हो। अगर आप कोई भी गलत काम करते हो तो आप इंडिया को हर्ट कर रहे हो। जैसे कि सर एक उदाहरण है, जैसे हमारे इंडिया में मतलब जो बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, उसको बहुत बहुत जगह पे मारा जाता है। तो सर उसको एज अ लड़की बोल के मारा जाता है। जब मैं जो यहाँ पे पैदा हुआ हर इंसान है मैं उसको इंडिया बोल रहा हूँ। तो जैसे आप समझ लीजिए कि आप वो लड़की को नहीं मार रहे हो, आप वो इंडिया को मार रहे हो। तो ये लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनेगा, कोई भी आदमी इंडिया को मारना नहीं चाहेगा सर। अब जैसे हम बलात्कार का उदाहरण लेते, आए दिन हमारे इंडिया में बलात्कार होता है। आप ये समझ लीजिए कि उस पर बलात्कार इसीलिए होता है कि उसको लड़की समझा जाता है। अगर जब मैं उसको ये बोलूँगा कि वो इंडिया है, जैसे यहाँ पे पैदा हुआ हर इंसान इंडिया, तो वो लड़की भी इंडिया है। अगर उसके साथ कोई बलात्कार कर रहा है तो एक तरीके से वो इंडिया को ही तकलीफ दे रहा है। सर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जैसे आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, अब जब करप्शन का मुद्दा लेते हो आप, तो करप्शन के मुद्दे में ऐसा होता है किसी ना किसी आदमी का काम रोका जाता है, फिर उससे पैसा निकाला जाता है। सो जिस आदमी का काम रोका गया, जिससे पैसा निकाला गया, वो भी इंडिया है। आज तक हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने इस आइडेंटिटी को कभी इस्तेमाल नहीं किया। सर जैसे गणित में आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया, बिना शून्य के गणित कुछ नहीं है, आप कोई गणित नहीं कर सकते। उसी तरीके से आपको लगेगा ये आई एम इंडिया तो हम सबको पता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब ये वो शून्य है, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई तकलीफ दे भी नहीं पाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर मुझे या आप किसी को यूएसए में अगर छोड़ दिया जाए, अमेरिका में या किसी और देश में, और 10-12 लोग मारने को आ जाए, आप वहाँ पे आपका जाति धर्म नहीं बोलोगे, आप यही बोलोगे कि मैं इंडिया हूँ, इंडिया से आया हूँ। क्योंकि आपको बताया कि आप अगर यही बोलोगे तो आप वहाँ पे बच जाओगे, वहाँ पे आपके मुंह से देश का नाम निकलता ही निकलता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सर आप इंडिया है, मैं इंडिया हूँ। अब जैसे सर दूसरा रीज़न है कि हमारा जैसे जातिवाद का रीज़न है, प्रांतवाद है, या जैसे हम ये करते, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हम कम्युनलिज्म बोलते हैं, मतलब उसका नाम क्या है, धर्मवाद बोल सकते हो आप, मतलब एक दूसरे को, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम है दंगे होते हैं। तो हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे प्रांतवाद हो, जातिवाद हो, या फिर मतलब जो कम्युनलिज्म हो, हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं और एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, हम एक तरीके से देश को ही काट रहे हैं और देश को ही तकलीफ दे रहे हैं। अब सर ऐसे बहुत सारे मतलब उदाहरण है मेरे पास, कि जैसे अगर आप इसमें पोल्यूशन का भी उदाहरण लेते हो, तो हम लोग क्या करते हैं सर, हमारा पूरा फ्रस्ट्रेशन हम इसमें पोल्यूशन में निकाल देते हैं। अगर आप पोल्यूशन करोगे कोई भी चीज़, तो वो किसी ना किसी को तकलीफ देने ही वाली, और वो कोई ना कोई कौन है, कि वो इंसान है, और वो इंसान कौन है, वो इंडिया है। अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे इसमें हिंदू धर्म में एक कहावत है कि आप गंगा, अगर आप कोई भी पाप कर लो और गंगा में जाके नहा लोगे तो आपके सारे पाप धुल जाते। सर गंगा में जाके बस
आत्मा के पाप धुलते हैं, शरीर के पाप धुलते नहीं है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी आत्मा आपके भगवान की, आपका शरीर इंडिया का। अगर आपके शरीर ने कोई पाप किया, आप ऐसे उदाहरण ले लीजिए, अगर किसी बंदे को एड्स हो गया है और अगर वो किसी और बंदे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उस बंदे को एड्स हो जाता है, तो गंगा नहाने से वो एड्स तो नहीं चला जाएगा सर। तो आपको यही समझना चाहिए, शरीर के पाप आपके धुलेंगे नहीं, और जब शरीर के पाप धुलेंगे नहीं तो आपको भगवान भी माफ़ नहीं करने वाला है। तो आई एम इंडिया ये संकल्पना ये है कि मैं किसी और को तकलीफ ना दूं और कोई मुझे तकलीफ ना दे, और हमको इसको जितना यूटिलाइज करोगे उतना अच्छा है, और जितना एक दूसरे का साथ निभाओगे उतना अच्छा है सर। इसमें और काफ़ी मुद्दे हैं। देखिए अक्षय जी, अगर हम बात करें तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आई एम न्यू इंडिया करके ला रहे हैं, आप जो है आई एम इंडिया ला रहे हो, ऐसे में जिस तरीके का आज दौर चल रहा है, इस दौर में आपको अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि आप पेशे से केमिकल इंजीनियर हो, ऐसे में क्या लगता है कितना प्रोत्साहन मिलेगा आपको? सर मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जो आई एम न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट है वो बस कंसेप्ट युवाओं को फोकस किया गया है। उसमें बस इतना कहा गया है कि आप जैसे टेक्नोलॉजी सीख लो, नए स्किल सीख लो, तो आप न्यू इंडिया बन रहे हो। सर एक्चुअली इंडिया क्या है, यहाँ का हर इंसान इंडिया है। अगर हम जब न्यू इंडिया बोलते हैं, जिसने टेक्नोलॉजी सीखा हम उसको न्यू इंडिया बोलेंगे, तो हम एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं सर उन लोगों के साथ जो मतलब आज बूढ़े हो चुके, जो पिछली जनरेशन के हैं, या फिर मतलब जो गरीब लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकते, हम एक तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सर उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वो काफ़ी नैरो सेंस में दिया है। मैं कंसेप्ट ये दे रहा हूँ कि हमको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो हर इंसान इंडिया है, भले वो टेक्नोलॉजी सीखे ना सीखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर हमको क्या करना है कि हमको एक दूसरे का डेवलपमेंट करना है। और सर दूसरा चीज़ है कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से हुआ है। इसी कॉलेज से जैसे मुकेश अंबानी जी भी पढ़े हैं, डॉक्टर रेड्डीज भी पढ़े हैं, बाद में माशेलकर जी भी पढ़े हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी ने आपको जियो दिया सर, वैसे जियो ने आपने देख लिया कि उन्होंने एक सिंपल वे में आपको जियो दे दिया, आपको मतलब एक्सेस कर दिया चीज़ों का। अब जैसे मैं जो आई एम इंडिया दे रहा हूँ ये भी आपको एक सिंपल चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये सिंपल चीज़ बहुत पावरफुल है। आप जैसे किसी भी जगह आप जाइए आज आपका काम लेके, आपका काम नहीं होता है क्योंकि आपके पास या तो जान पहचान नहीं है, या तो फिर मतलब आपके जात का नेता नहीं है या धर्म का नेता नहीं है, वो आपका काम नहीं करता है। आप जब आई एम इंडिया आप चीज़ अपनाओगे तो वो सामने वाला आपके साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भेदभाव। हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले जो सिम्टम दिखते हैं हम उस पर दवाई करते हैं, उसका जो मूल है वो भेदभाव है। अगर आप भेदभाव नष्ट नहीं करोगे आपका कोई भी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आपका जो आइडिया है ये लोगों तक पहुंचाने की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाएंगे? सर अभी मैंने इसके रिगार्डिंग एक फेसबुक पेज बनाया है। जैसे मेरा फेसबुक पेज है आई एम इंडिया, आप इसको ऐसे सर्च कर सकते हो @IAMIndia टीम। क्योंकि सर ये जो मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया, इसमें इनिशियल सपोर्ट के लिए हमें बस ये करना, हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें हम ये एक स्टोरी दिखाना चाहते हैं कि जैसे मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है, मतलब तीनों झगड़ रहे कि भैया कौन इंडिया है या मतलब कौन ग्रेट है। जैसे मेल के सामने हम फीमेल का प्रॉब्लम दिखाएंगे, उसको लगेगा फीमेल का प्रॉब्लम वो निग्लेक्ट करेगा, जब उसके मन में आवाज़ आएगी ये इंडिया के साथ हो रहा है, इंडिया के साथ हो रहा है, वो सेंसिटाइज हो जाएगा। उसी तरीके से फीमेल के सामने ट्रांसजेंडर का स्टोरी चलेगा, ट्रांसजेंडर के सामने एक अनाथ बच्चे का स्टोरी चलेगा। सर मेन चीज़ क्या है कि जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, वो खाली चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो जिए, जितना ज़्यादा जी सके उतना ज़्यादा जिए, जितना ज़्यादा वो मतलब खुद के लिए कुछ कर सके या देश के लिए कुछ कर सके। अगर आप थोड़ा भी खुद के लेवल पे आप चेंज करते हो तो आप देश के लिए चेंज कर सकते हैं। सर मैंने इसको फेसबुक से स्टार्ट किया है और मैं ये चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा लोग जुड़े। जैसे मैं जब कल रात सो रहा था तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे हम जो भी शर्ट वगैरह पहनते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर आई एम इंडिया लिखना चालू करें आज से, भले वो बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन वो एक इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को, एक बदलाव की तरफ लेके जाएगी। सर हम इस चीज़ को पूरे मतलब इंडिया तक लेके जाना चाहते हैं, 135 करोड़ लोगों तक, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा सर। जैसे आप महाभारत एक कथा की तरह लीजिए या धर्म की तरह लीजिए, तो महाभारत में जब आपको पता चलता है कौरव पांडव शुरुआत में भाई थे, अंत में शत्रु बने। अब ये क्या होता है कि जैसे दूसरा उदाहरण है कि कर्ण और दुर्योधन का, कि मतलब ये कर्ण को भी नहीं बताता कि वो पांडव है और दुर्योधन को भी बता नहीं था कि वो पांडव है, वो अंत में मित्र बने। सो जब भी आपको पता चलेगा आप कौन हो तो अंत में शत्रु ही बनोगे, और जब आपको पता नहीं होगा आप कौन हो तो अंत में मित्र ही बनोगे। ये इस उदाहरण से सिद्ध होता है। बिल्कुल सही, जिस तरीके से अक्षय जी की सोच है, अक्षय जी का साफ तौर से कहना है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ताकि लोग एक दूसरे पर जिस तरह से भेदभाव, आज हमारे यहाँ जिस तरह से धर्म को लेकर, जाति को लेकर भेदभाव किए जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है रोक लगाएगा। आई एम इंडिया का जो नारा है जो लेकर अब अक्षय निकले हैं, देखने वाली बात ये होगी कि क्या भविष्य में इससे लोग कितना कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा साधन है और सोशल मीडिया से इन्होंने शुरुआत की है अपने इस कंसेप्ट की। अब देखने वाली बात यह है कि मैं इंडिया हूँ, आज हर कोई इंडिया है और
हर कोई इंडिया होगा तभी शायद एकजुटता होगी, जो इनका ध्येय है। बिल्कुल सही बात अक्षय जी की कंसेप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आपने कहा कवच, सुरक्षा कवच, हाँ, मैं वो तो बताना चाहता हूँ। सुरक्षा कवच के रूप में किस तरह से देखते हैं इसको? सर आप ऐसे देख लीजिए, जैसे महाभारत में कर्ण था, कर्ण का कवच किसी को दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी उसका रक्षण हो जाता था, कोई भी बाण चला दे। आज जैसे आपके पास मतलब क्या है कि आपको कोई भी, आप जैसे आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे सोलापुर में उदाहरण हुआ था 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, 3 लोग चाय पीने निकले थे, पीछे से कोई तो आके गाड़ी से उड़ा के चला गया, क्योंकि लोगों को केयर नहीं है सर एक दूसरे के बारे में। जब आप एक दूसरे को इंडिया बोलोगे तो लोग आपके बारे में केयर करेंगे। अगर कोई गाड़ी चला रहा है वो ढंग से देख के गाड़ी चलाएगा, तो एक इंडिया मतलब क्या है कि आपको एक रिस्पेक्ट दिलाएगा, एक कवच दिलाएगा। अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप ये नारे के साथ जुड़ सकते हो। अब जैसे सर महाराष्ट्र में बीच में मतलब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था सर्टन कास्ट के साथ, वो पूरी कास्ट खड़ी हुई, बाकी के कास्ट उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो जब इंडिया के साथ बलात्कार होगा तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे सर। मतलब एक अगर कोई लड़की इंडिया है तो उसके साथ कुछ भी होगा तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे। मेन चीज़ क्या है सर कि आपको एक ऐसी आवाज़ मिलेगी जिस आवाज़ को आप बुलंद कर सकते हैं। सर मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे साथ इंटरेस्टेड है वो मुझे कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि ये चीज़ को अगर मुझे 135 करोड़ लोगों तक लेके जाना है तो अभी जैसे मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, जैसे मैं जो भी पढ़ रहा हूँ यूपीएससी में, मैं उसको इंटरलिंक कर रहा हूँ इन चीज़ों के साथ। तो अगर मुझे इन चीज़ों को प्रॉपरली देना है विथ नॉलेज, तो मुझे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए अगर रजनीकांत जी है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में, अगर वो इस कंसेप्ट के साथ खड़े हो जाते तो इमीडिएट लोगों तक पहुंच जाती है। आप जैसे क्रिकेट में आप विराट कोहली को ले लीजिए, जैसे मतलब किसी भी फील्ड के आप आदमी को ले लीजिए, अगर जिस फील्ड का वो बंदा ग्रेट है, अगर वो देश के लिए सही में कुछ करना चाहता है तो उसको इस कंसेप्ट के साथ खड़ा होने में फ़ायदा है। क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आप 100 साल के बाद भी देखोगे तो ये खत्म नहीं होने वाली। 100 साल के बाद भी लोग यही बोलेंगे आई एम इंडिया, क्योंकि ये अमर होने वाली कंसेप्ट है। और मैं दूसरा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी छोटे छोटे प्रोग्राम निकालते, जैसे जैसे विराट कोहली ने पिछले 10 या 15 दिन पहले एक रिक्वेस्ट की थी, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, उन्होंने कहा था कि आप मतलब पोल्यूशन में थोड़ा कम कीजिए, ये कीजिए। तो सर उनके रिक्वेस्ट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि लोग लिंक नहीं कर पाते विराट कोहली के साथ। क्योंकि हम पोल्यूशन क्यों कम करें? आप कमा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, हमारे साथ क्या हो रहा है? एक लोगों में एक निगेटिव फीलिंग है, तो ये आई एम इंडिया के साथ वो निगेटिव फीलिंग हमको हटाने में भी थोड़ा मदद होगा। बिल्कुल, आई एम इंडिया के निगेटिव फील को हटाने में भी मदद होगा, और इनका साफ तौर से आह्वान है कि जितना हो सके अगर लोग जुड़ेंगे तो शायद देश में जिस तरीके से एकजुटता होने की जरूरत है, लोग एकजुट होंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।